के डायरेक्टर से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मानी सरकार की बात, संजय मिश्रा का बढ़ाया कार्यकाल, इन शर्तों के साथ दी मंजूरी। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा संजय मिश्रा का कार्यकाल, क्या विभाग में और कोई भी सक्षम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी बड़ी राहत, ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने को दी मंजूरी। जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया यह फैसला और क्या रखी शर्त। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 11 जुलाई को दिए गए फैसले के मुताबिक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक इस पद पर रहना था। उन्हें 31 जुलाई तक ईडी निदेशक बने रहने की इजाजत थी, लेकिन ये समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर 15 अक्टूबर तक उनका कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए सरकार ने देश को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा होने वाली समीक्षा का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जनहित में संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक इस पद पर बने रहने की इजाजत दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसके बाद संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार की ओर से पेश की गई असाधारण परिस्थितियों और जनहित को देखते हुए संजय मिश्रा के कार्यकाल को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हमने इससे पहले दिए आदेश में संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले को गलत करार दिया था। ऐसे में साधारण परिस्थितियों में हम केंद्र की इस याचिका पर विचार नहीं करते, लेकिन व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हम ईडी निदेशक का कार्यकाल कुछ और वक्त के लिए बढ़ा रहे हैं। 15-16 सितंबर की मध्यरात्रि के बाद से संजय मिश्रा इस पद पर नहीं रहेंगे और भविष्य में उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की। जस्टिस BR गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि क्या आप ये मैसेज नहीं दे रहे हैं कि पूरी एजेंसी नाकाबिले लोग से भरी हुई है और संजय मिश्रा के बिना काम नहीं हो सकता। अगर कल से मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आता तो क्या कोर्ट बंद हो जाएगा। जस्टिस तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के बिना ईडी जैसी जांच एजेंसी का काम नहीं चल सकता, लेकिन अभी देश में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को लेकर FATF की समीक्षा चल रही है। ये कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं है। संजय मिश्रा लंबे समय से इस मामले की तैयारी में जुड़े हुए हैं। अगर इस वक्त ईडी के नेतृत्व में बदलाव नहीं होता है तो ये देश हित में होगा। FATF की समीक्षा देश की क्रेडिट रेटिंग तय करेगी और बेहतर क्रेडिट रेटिंग के साथ भारत वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से आर्थिक लाभ मिल सकेगा। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, अनूप जॉर्ज चौधरी ने सरकार की दलीलों को जोरदार विरोध किया। उनके वकीलों की ओर से कहा गया कि सरकार ने FATF द्वारा समीक्षा होने की दलील मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान भी रखी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया था। अब फिर उन्हीं दलीलों का सहारा लेकर आदेश को बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर FATF की समीक्षा ही आधार है तो इस लिहाज से तो सरकार को उनका 1 साल तक कार्यकाल बढ़ाने जाने की मांग करनी चाहिए थी, क्योंकि यह समीक्षा अभी 1 साल और चलेगी। सरकार दरअसल SK मिश्रा को किसी भी तरह इस पद पर बनाए रखना चाहती है। मानो कि 142 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाला ये देश केवल एक व्यक्ति पे निर्भर है।